देखो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है, ये ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी ऐसा करने का सोच रही। तो ये दाल है, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, उसने मुझे दी थी। मतलब क्या हुआ पता है फ्रेंड्स, मैंने बोला ना मैं बना रही हूँ, लेकिन है ना बच्चे बोले कि भूख लगी है मम्मा, खाने के लिए कुछ और है नहीं नाश्ता। मैंने बोला कि आज मुझे एवरीवन, तो बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मूड ही नहीं बन रहा था। क्या है ना, वेदर थोड़ा अगर अच्छा हो ना तो आपको ब्लॉग करने में मज़ा आता है। और अभी मैं आपको दिखाऊँ बाहर का व्यू, देखो। हाँ अभी है 3 डिग्री, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो देखो 3 डिग्री टेम्परेचर है, और हमारे बाहर के साइड है ना, वो जो हमारा जो तालाब है वो फ्रोजन हो चुका है। तो यहाँ पे डक भी आ चुके हैं, लेकिन है ना अंदर पानी में नहीं गए हैं। सारे ऐसे पानी के ऊपर ही वॉक कर रहे हैं, और सारे देखो लव बर्ड्स है भाई, सब दो 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 के पैर में ही बैठे हुए हैं। देखो आपको हर जगह दो दो ही दिखेंगे, है ना। तो और अभी जैसे कि थोड़ा थोड़ा वेदर अच्छा होगा ना, तो यहाँ पे ये जैसे कि थोड़ा पानी है, वो सारा यहाँ पे पानी हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और सुबह थोड़ा सा गर्मी होता है, लेकिन फिर भी सनलाइट नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है काम करने का। और एक दूसरी भी एक चीज़ है कि हम लोग है ना यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। वो मैं बाद में बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहना, तो फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अभी आज है ना, मतलब जैसे कि अभी 2 दिन से बच्चों की स्प्रिंग वैकेशन हुई है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे आसपास जो फ्रेंड्स है ना जो नॉन गुजराती है, उन लोगों को थोड़ा गुजराती का मतलब ऐसा होता है ना कि हम गुजराती और मेरी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, तो फिर हमें उनको मतलब मुझे उनको दिखाना था या बताना था कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आती है। तो वो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, जब से स्कूल स्टार्ट होती है तो तब से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी वैकेशन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज है ना फाइनल इन टाइम निकाल के उन लोगों को बना के दे दूँ भाई, है ना। मुझे भी एक होता है कि यार बनाना है और फिर हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैं बोली आज मैं बना दूँगी। तो खानवी बनाने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं अभी कब तक उठते हैं। तो अभी बजे हैं 11 तो अभी जस्ट हम उठे हैं और बस चाय नाश्ता किया है, और अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो चलो मिलते हैं। एंड कल फ्रेंड्स मैं गई थी अपने फ्रेंड के घर, तो वो नॉन गुजराती है, तो हम गुजरात में ना ये वाली दाल नहीं बनाते, मतलब मिक्स दाल बनाते हैं, लेकिन ये 2 टाइप्स की दाल अलग अलग करके बनाई हुई है। मैं दिखाती हूँ। पानी है ना, पानी गिर रहा है। हाँ तो ये दाल है, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, उसने मुझे दी थी मतलब एक बॉल में तो मुझे मतलब हम सब ने ना थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया और बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा रेसिपी पूछा, और मैं ट्राई करूँगी कि आज मेरी दाल उसके जैसी बनती है नहीं है। तो मैंने एक्चुअली वो तो बिना भिगो ही 6-7 सीटी लगा देती है, लेकिन मैंने शाम को ही थोड़ा सा भिगो दिया था। तो बस अभी सीटी लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसी बनती है हमारी दाल। ये हमारा कुकर रेडी, बस सीटी लगेगी। और ये मेरा बेटू आवाज आ रही, ये वो स्क्विड गेम में जो बनाते हैं ना, और वो ऐसे खुद से बनाता है और खुद से ट्राई करता है ना मीहू। या ट्राई एक बार हुआ था उसका, मतलब वो फ्लिप होता है कुछ ऐसा कुछ। हाँ टुमारो एक बार हुआ था उसका फ्लिप। तो अभी आज सुबह से थोड़ा ऊपर से करना बेबी, कि यहाँ से ही होगा। ओके जो मूव था वो ना, तो आज है ना दूसरे 2-4 काम कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जादुई पिटारा आ चुका है, इसमें क्या है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ना, ये पतिदेव की हुडीज़ है, ये हुडी है, ये टी शर्ट्स है शॉर्ट स्लीव लॉन्ग स्लीव की। तो पतिदेव जो वहाँ जहाँ पे पहले काम करते थे ना, तो वहाँ पे उनका वो वहाँ पे यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो पतिदेव जी पहनते नहीं है। मैंने बोला कि बहुत अच्छी है, नई वाली है, बाहर अगर आप ले जाओ तो ये 50-60-70 डॉलर की भी मिल जाती है ऐसी टी शर्ट्स हैं। ये हुडी है, बहुत अच्छे ब्रांड की है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, अपने बच्चों के टी शर्ट्स के या तो इंडिया से भी मैं ना ऐसे पैच ला के रख देती हूँ। तो ऐसे ऐसे पैच ला के मैं रख देती हूँ। तो ये पैच है ना, मैं जब भी बच्चों के कुछ पैंट भी ऐसे कुछ टूट जाए तो उसके ऊपर लगा देती हूँ, है ना। तो अभी मैं इसमें से निकाल रही हूँ कि जो बच्चों को अच्छे लगे वो नहीं ले लेगी, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ग्लू भी ले लिया है। तो बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं आज, देखते हैं, है ना। चलो अब मैं लगाती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ कि कैसे किया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है ये वाला यहाँ पे।
देखो मस्त स्टिक हो गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान एक चीज़ का ये रखना है कि है ना नीचे हाथ या ऐसे कुछ चीज़ रखनी है कि फिर मतलब ये टी शर्ट दो साथ में ना चिपक जाए ना। तो ये अच्छे से चिपक गया है और बस अभी थोड़ी 2 मिनट में सूखने देंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। देखो अगर आपको लगे कि साइड से थोड़ा सा है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है फैब्रिक ग्लू है ना बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये मेरे हाथ से ही लगाया है, वैसे फेविकॉल जैसा ही होता है लेकिन फैब्रिक के लिए स्पेशली स्टोन या ऐसे लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने दूसरी टी शर्ट पे भी लगा दिया है ये वाला। और अगर ये कलर भी अच्छा नहीं लगेगा तो ये तो ब्रांड का नाम है, ये वाला टी शर्ट का ब्रांड का नाम है, देखो ये वाली। पर अगर ये लोगो अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास दूसरा जुगाड़ भी है, हम इसके ऊपर कलर कर देंगे मतलब है ना, ये इसके ऊपर में फैब्रिक कलर भी है मेरे पास तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो अभी ये दो किया है। ये वाली बहुत बड़ा है तो मैं नहीं मतलब मुझे बहुत ऐसा बड़ा लगाना अच्छा नहीं लगता और ईगल मुझे अच्छा लगता है, सिर्फ ये वाला नहीं निकालना है मुझे। तो अगर मैं ऐसा है ना तो इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी ऐसा करने का सोच रही हूँ। तो ये अभी मैं हाल नहीं कर रही हूँ, ये दो कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी उनको ये हुडी पहनने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर नेक्स्ट ईयर ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टी शर्ट्स अभी पहन सकते हैं। तो हो गया हमारा काम। पे मेरी दाल रेडी हो चुकी है और सच मानो फ्रेंड्स मुझे ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगा ये दाल का। अगर आप लोगों को भी जानना है कि कौन सा कॉम्बो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी आपको कि मैंने कौन सी दाल का कॉम्बो बनाया है। एंड ये मैंने है ना अनियन थोड़े बड़ी काटी है क्योंकि मेरा छोटा बेटा उसको नहीं पसंद है, तो ये बड़ी होती है ना तो हम ईजिली उसको निकाल सकते हैं इसीलिए। और थोड़ा सा मेरी फ्रेंड के मुकाबले मेरा खट्टा थोड़ा कम है और लेमन अभी है नहीं, भी शाम को ही ग्रॉसरी करने जाएंगे तो शायद मैं वहाँ से ले लूँगी। ओवरऑल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है अगर मैं टमाटर थोड़ा आधा ज़्यादा डाल देती तो शायद खट्टापन वो परफेक्टली आ जाता। बट आई जस्ट लव, देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी है ना मैं मतलब बच्चों को भी खिलाऊंगी कि उनको भी पूछूंगी कि उनको ये कॉम्बो कैसा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉम्बो बनाया है। एंड लिटरली मतलब मुझे पहले पता होता तो मैं शायद रोज़ यही कॉम्बो बनाती, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है ना उसको जो हमारी गुजराती ट्रेडिशनल दाल है वो नहीं पसंद है, उसको ये सारी दाल सब मिक्स वाली वही पसंद है। और ये शायद मुझे छोटे बेटे को भी बहुत पसंद आएगी। और हस्बैंड जी को भी कल मैंने मेरी फ्रेंड के घर से मैंने जो लाई थी तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था। तो अभी देखेंगे, सबको अच्छा लगा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो खा के मिलते हैं तो अभी बजे शाम के 4:30 और जस्ट अभी मैंने शावर लिया है और मैंने बोला था कि मैं आज अपनी फ्रेंड के लिए खांडवी ऐसे कुछ बनाऊंगी, लेकिन सच बोलो ना फ्रेंड्स पता नहीं क्या काम करती रहती हूँ मैं। दोपहर को मुझे सोने की भी आदत नहीं है लेकिन फिर भी काम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आज है ना मैंने विंडोज क्लीन की है, वो पूरी जाली वाली निकाल के। एक्चुअली ऊपर है ना मेरा फ़ोन नीचे ही रह गया था, वरना तो मैं उसके भी क्लिप लेके डालती कि मैंने कैसे क्लीन किया। लेकिन अगर ये साइड वाली है ना दूसरे रूम की उसकी बाकी है, तो अगर मैं उसकी क्लीन करूँगी ना तो कल डेफिनेटली मैं वीडियोज़ लूँगी। और खाना बना तो वैसे सबका हो गया है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं अपने लिए बरवा मिर्ची, तो ये भी मैंने खा लिया है। और दाल ये भी ख़त्म होने को आई है, अभी थोड़ी पड़ी है और थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो फिर फाइनली अभी मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार बना ही देती हूँ खांडवी, है ना, क्योंकि फिर रोज़ का ऐसा ही हो जाएगा तो मतलब बनेगा ही नहीं और मेरे मतलब ये वीक भी चला जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा बना देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि कितनी बनी है, एक को दूँ या दो को दूँ या तीनों को दे दूँ, क्योंकि फिर मतलब इतना बड़ा तो मुझे ना उसको जो स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास वो या तो प्लेटफॉर्म चाहिए या तो फिर मुझे वो चाहिए प्लास्टिक। मैं प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसके हल्दी वाले दाग है ना फिर वो रह जाते हैं, वो 2-3 दिन के बाद जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं प्लास्टिक के पे ही करूँगी। तो 1 बाय 1 करती हूँ, देखो कितना होता है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ खांडवी बनाने का। तो अभी भी क्या हुआ पता है फ्रेंड्स, मैंने बोला ना मैं बना रही हूँ, लेकिन है ना बच्चे बोले कि भूख लगी है मम्मा, खाने के लिए कुछ और है नहीं नाश्ता। मैंने बोला कि आज मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है शाम को, है ना, अभी उसके डैडी आएंगे तो तब तक के लिए मैंने बोला कि चलो एक ममरा ही बना देती हूँ, मतलब मुरमुरे। तो यहाँ पे मैंने 2 बार बनाए, मतलब पहले एक, और ये तो मैंने पूरी थैली है ना इसकी देखो ये खाली कर दी है। और ये मैंने अभी बस भर दूंगी और अभी इसके बाद बनाऊंगी मैं खांडवी। तो मेरा ऐसा होता है, मतलब सबका ऐसा होता है, मुझे नहीं पता यार, मतलब एक बार किचन में जाते हैं कुछ सोचते हैं और फिर बंद कुछ और जाता है ना। तो अभी बस इसको मैं भर देती हूँ पहले डब्बे में। तो देखो यहाँ पे पूरा डब्बा भर गया है और अभी इसी में ही बनाऊंगी। तो इसको पहले मैं धो दूंगी और उसके बाद फिर हम बनाएंगे खांडवी। तो इसमें है ना मैंने ये बॉल 2 भर के बेसन लिया हुआ है, तो इसमें मैं ऐसे 5 कप भर के पानी डाल दूंगी। एक्चुअली पहले से थोड़ा मैंने गीला किया था तो सारा है ना बेसन इसमें चिपक गया, बट ओके
वो हम कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें लम्प्स ना रहे उसका ध्यान रखना है। और इसके बाद आप इसको छान भी सकते हैं। मैं देखूंगी अगर लम्प्स रहेंगे तो मुझे छानने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बना दूँगी। तो यहाँ पे है ना इसको हिलाते रहना है। पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर चाहिए तो फिर मैं आपको है ना एक अलग से वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूँगी, है ना। चलो तो अभी ये हिलाती हूँ। देखो एक खांडवी बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डिश में लगाए हैं और ऊपर ये 2 बार तो है ना, पहले 2 डिश में लगा के मैंने बना के मतलब रख दिया है रोल्स ऐसे। और इसमें है ना मैंने वो पीस वाले बनाए हैं, इसमें सारे रोल वाले हो गए और ये पीस वाले हो गए। और देखो यहाँ पे भी मैंने लगाया है। तो मतलब इतनी सारी जगह जनरली लोग है ना अपने प्लेटफॉर्म क्लीन करके उसी पे कर देते, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं अभी कितनी होगी, क्योंकि है ना इतनी सारी मतलब मैंने लगाई है ना, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी हो जाती है जब कट करके फ्राई करते हैं। तो मतलब उसका जो मसाला करते हैं उसके बाद। तो भी देखते हो कितनी होती है। शायद एक फ्रेंड को तो आ ही जाएगी, 2 को आ जाए तो अच्छा है। मुझे वापस से एक ही बार बनानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी करके देती तभी भी चलेगा। देखती हूँ, क्योंकि अगर पति देव जी घर पे आ गए तो उनकी फेवरेट है, फिर आती तो वो ही खा जाएंगे, है ना। तो अभी मैं देखती हूँ क्या कितनी होती है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं आगे, ना। तो अभी है ना मैंने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि मुझे ग्रॉसरी करने जाना है। तो मैं वो मतलब कॉस्को जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डब्बे तैयार किए हैं। तो ये अभी 2 डब्बे हुए पैक, तो 2 जनों को अभी आज दूंगी और कल है ना दूसरा बनाऊंगी, दूसरे फ्रेंड को मैं कल दे दूंगी, है ना। तो चलो फ्रेंड्स निकलते हैं फटाफट से। और यहाँ पे देव जी रेडी होकर बैठ गए, मेरे वेट कर रहे हैं। और ये खेल के आ गए हैं बाहर से, और ये तो अंदर ही खेल रहा है ऐसे ही। आना है मियाँ आपको? नहीं, ओके। तो मैंने डब्बे दे दिए हैं एंड अब हम निकले। तो चलो जाके मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय बाय।